हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीएसएस एग्जामिंड। आज का हमारा टॉपिक अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश के मुतालिक है। वैसे तो ये पर्टिकुलरली इंग्लिश प्रेसी के पेपर में करेक्शन के नाम से एक सवाल पूछा जाता है आपसे, लेकिन बेटा इसका जो इस्तेमाल है ये जनरली तमाम सब्जेक्ट्स में एंड पर्टिकुलरली इंग्लिश एसे और प्रेसी के पेपर में ख़ास तौर पर चेक किया जाता है। आज जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे बेसिकली वो आपको मेच्योर और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अंग्रेजी लिखने के काबिल बनाएंगे। तो आइए हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं और हमारे इस लेक्चर का आगाज हम करते हैं आर्टिकल से। बेटा व्हाट आर द आर्टिकल्स? आर्टिकल्स ये बेटा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने किसी भी चीज को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ कोई भी प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएट करनी है, तो उसके लिए बेटा हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल्स की दो अकसाम होती हैं, एक है बेटा डेफिनेट आर्टिकल और एक है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आपने अक्सर सुना होगा कि ए, एन एंड द, ये तीन बेटा आर्टिकल्स हैं। उनमें से जो दी है बेटा दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल, और जो ए एंड एन है वो बेटा हम उसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेट आर्टिकल्स के मुतालिक पढ़ना है। डेफिनेट आर्टिकल्स बेटा उसके कुछ रूल्स हैं, किन मौकों पे हम दा का इस्तेमाल करते हैं और किन मौकों पे हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात अपनी केयरलेसनेस की वजह से इसको ओवरलुक करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल स्कोर पे पड़ता है। तो चंद रूल्स हम आज इसके डिस्कस करेंगे। तो बेटा याद रखिए, हम जब भी कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कॉमन नाउन किसी अपने पूरे कबीले की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और वो आर्टिकल है डेफिनेट, जिसे हम दी कहते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं हॉर्स रन्स फास्ट। नाउ दिस इज अ कॉमन नाउन हॉर्स। रन्स फास्ट ये इसका एक एट्रीब्यूट है, ये इसकी एडजेक्टिव है। और बेटे जो एडजेक्टिव है ये उन तमाम हॉर्सेस के लिए मौजूद है, जितने भी घोड़े हैं वो तेज ही भागते हैं। तो एक कॉमन नाउन, एक हॉर्स अपने पूरे कबीले की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो जब भी इस किस्म के मामला आता है तो बेटा उससे पहले, कॉमन नाउन से पहले हम दा इस्तेमाल करेंगे। तो दी हॉर्स रन्स फास्ट। इसी तरह डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसमें भी ये जो डॉग है बेटा दैट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स होल ट्राइब, ये अपने पूरे कबीले की नुमाइंदगी कर रहा है, पूरे गिरोह की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इस सूरत में भी हम दी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो हमें एक रूल पता लगा आज कि जब भी एक कॉमन नाउन अपने पूरे कबीले की, अपने पूरे गिरोह की नुमाइंदगी कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। यहां पे बेटा एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन है फॉर ह्यूमन बीइंग्स के लिए। वो एक्सेप्शन क्या है कि इवन इफ अ ह्यूमन बीइंग इज रिप्रेजेंटिंग इट्स होल ट्राइब, तो असूलन तो हमें दा लगाना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल लगाना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के होते हुए हम उसके साथ दा नहीं लगाते। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वुमेन हैज सिंपैथी फॉर हर चिल्ड्रन। अब बेटा जो वुमेन है ये भी बेटा तमाम खवातीन की नुमाइंदगी कर रही है कि एवरी मदर डेफिनेटली डज लव हिज और डज लव हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों से प्यार करती है, उनसे हमदर्दी करती है। लेकिन एक्सेप्शन होने की बुनियाद पर अगर आपने यहां पर दा लगा दिया तो दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वो गलत है। अदर देन ह्यूमन बीइंग्स,
कोई भी कॉमन नाउन अगर अपने पूरे कबीले की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रूल है बेटा, जब भी हम एडजेक्टिव को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेटा पुअर, रिच, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एबल, मीयर्स वगैरह वगैरह, ये तमाम बेटा एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन बेटा यही एडजेक्टिव एज अ नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट यूजेज ऑफ एन एडजेक्टिव एज अ नाउन, तो उस सूरत में हम बेटा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। यह रूल आपने बाज़ औक़ात इस जुमरे में भी सुना होगा कि अगर पुअर की अगर आपने जमा बनानी है तो दा पुअर लगा दे। तो उसके बैक एंड पे ओरिजिनल जो रूल है वो बेटा ये है कि वेन एवर एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि रिच हो गया, पुअर हो गया, ऑनेस्ट हो गया वगैरह वगैरह, इनके साथ हम दा इस्तेमाल करेंगे। आप एक फिक्रा मुलाहिजा कीजिए, उसमें यह है कि द पुअर शुड हेल्प द नीडी। अब नाउ पुअर दिस इज एन एडजेक्टिव, नीडी दिस इज एन एडजेक्टिव, बट एट द सेम टाइम्स दे आर बीइंग यूज्ड एज अ नाउन। तो इन दोनों से पहले हमने दा का इस्तेमाल किया। इसी तरह बेटा एक और रूल है कि जब भी हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसमें कंपैरेटिव डिग्री में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके क्या एग्जैक्ट रूल है, उसके क्या नॉर्म्स हैं इस्तेमाल करने के, वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में या नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे कि व्हेन एवर कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड, व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल्स, वो हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप ये देखिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जरूर करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। Best, it is the superlative degree of good. Good is a positive degree, better is a comparative degree and best is a superlative degree. तो best का इस्तेमाल किया, superlative degree, उससे पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया दा। नेक्स्ट हमारे पास रूल है बेटा, जितने भी दुनिया में ओशंस हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ओशंस से मुराद इंडियन ओशंस, पैसिफिक ओशंस, न्यूज़पेपर से मुराद द डॉन, द वॉशिंगटन टाइम्स, द टाइम्स, द इंडियन टाइम्स, द खबरें वगैरह वगैरह। शिप्स इसी तरह से, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स इनके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वगैरह, हिस्टोरिकल वॉर्स जितने भी हम प्रीवियस वॉर्स देखते हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स पाकिस्तान मूवमेंट वगैरह वगैरह, या बिल्डिंग्स ताजमहल हो गया, या इसी तरह स्टेट बैंक की बिल्डिंग हो गई, ये जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं बेटा इनके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई हैव लर्न होली कुरान, दी होली कुरान बाय हर। तो यानी कि बुक्स के साथ भी हम जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और मशहूर किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ताजमहल इज लोकेटेड इन इंडिया, सिर्फ ताजमहल इज लोकेटेड इन इंडिया, दैट वुड बी ग्रामेटिकल इनकरेक्ट अनलेस और अनटिल इट इज़ अ ताजमहल। कोई लोकल सा होटल अगर आप देखें, अगर आप किसी टूरिज़्म के लिए जाएं तो वहाँ पे ताजमहल के नाम से भी आपको होटल्स मिलेंगे, तो ये वो ताजमहल नहीं है, ये इंडिया वाला ताजमहल है। अगर उस ताजमहल को करेंगे तो फिर आप ताजमहल विदाउट द यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप इंडिया वाले ताजमहल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे, दी ताजमहल इज लोकेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट है बेटा, दुनिया में जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, यूनिक मैटर्स हैं, जो अपनी मिसाल आप हैं, जो जिन जैसा कोई और नहीं है, जैसे कि अर्थ, जैसे कि स्काई, जैसे कि स्टार्स, मून्स, गैलेक्सीज वगैरह वगैरह, तो इन तमाम अपनी यूनिक नेचर की वजह से भी हम इनके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द अर्थ इज राउंड, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, यहाँ पे 2 बेटे इस्तेमाल हुए। स्काई इटसेल्फ यूनिक मैटर है, मून ये भी एक यूनिक मैटर है, तो इन दोनों के साथ हमने दा का इस्तेमाल किया। सो द अर्थ इज राउंड या द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, तो ये दोनों बेटा इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल हमने देख लिया कि किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टाइटल्स के साथ। बेटा जितने भी टाइटल्स हैं, जैसे कायद हो गया, रुस्तम हो गया, कैलिफ हो गया वगैरह वगैरह, इनके साथ हम बेटा आर्टिकल का इस्तेमाल जरूर करेंगे। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना इज कायद ऑफ पाकिस्तान, नाउ कायद इज अ टाइटल, सो उससे पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं।
दी कैलिफ विजिटेड द सिटी, कैलिफ है बेटा, टाइटल है, तो उसके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे। नाउ देयर इज अ एक्सेप्शन एज वेल, जब भी टाइटल के साथ उसका ओरिजिनल नेम भी आ जाए तब हम बेटा दा का इस्तेमाल नहीं करते। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कहूं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इज दी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो अब बेटा कायदे आजम दिस इज अ टाइटल, बट उसके साथ उनका नाम भी आ गया मोहम्मद अली जिन्ना, इस सूरत में हम बेटा जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर कैलिफ द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द सिटी, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द सिटी, अब सिर्फ टाइटल है तो आर्टिकल लगेगा। अगर मैं कहूं दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो बेटा ये ग्रामेटिकल इनकरेक्ट होगा, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिटेड द सिटी। तो बेटा ये हमने देखा कि कब टाइटल से पहले हमने दा लगाना है और कब आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना। ये बेटा वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप केयरलेसनेस की वजह से साइडलाइन कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, और इन्हीं की वजह से आपके जो नंबर्स हैं वो 2-2, 3-3 हर सवाल में या हर क्वेश्चन में कट के, जिसका कमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसके बकिया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो असूल हैं, वो पढ़ेंगे, और इनके साथ और जो असूल हैं करेक्शन के हवाले से बेटा हम उनको भी पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।